सो फ्रेंड्स अभी मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और सर की जो अभी सर्जरी जो चल रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। और अभी क्या कि सर्जरी ख़त्म होने के बाद में भी कम से कम आधे से पौने घंटा लग जाता है। वो ऑपरेशन थिएटर है उसको पूरा नीट एंड क्लीन करने के। तो अभी क्लीनिंग भी हो चुका है, सारा काम हो चुका है। सो सर अभी रेडी है अपने इंटरव्यू देने के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने एक गेट ये पहले क्रॉस किया था ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले, जहाँ पे ये सारे जो स्लीपर्स वगैरह है वो मैंने चेंज होते हैं। और ये जो पूरी ड्रेस है ये ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये पूरी एकदम ड्राई क्लीन होकर नई ड्रेस है ये पहननी होती है। पूरी कैप लगानी होती है। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ऑपरेशन थिएटर में। इन्फेक्शन बिल्कुल 0 रेट होना चाहिए इन्फेक्शन का, तो वही ऑपरेशन थिएटर अच्छा होता है। सो इसके बाद में हम जाएंगे इस गेट के अंदर, क्योंकि ये दूसरा गेट है जो अभी हम ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। सो मैं आपको दूसरा गेट दिखा देता हूँ अच्छे से। अभी हम लोग इस दूसरे गेट के अंदर एंट्री करेंगे। मैंने सारी चेंजेस वगैरह सब कर लिए हैं। मैंने ये स्पेशल स्लीपर्स वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर पहन लिया है, ताकि अब दूसरा गेट जो है यहाँ पर हम एंटर करेंगे। सो ये भी एरिया थोड़ा स्पेस दिया होता है ताकि ऑपरेशन थिएटर बाद में ही शुरू होता है ये स्पेस, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं सर से मिलने के लिए। सो ये है यहाँ का ऑपरेशन थिएटर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर जो सारे वेल इक्विप्ड चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। हम आपको पूरा टूर दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। CCTVs हैं, ये सब जो देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे इक्विपमेंट ये जो देख रहे हैं यूज़ हो रखे हैं यहाँ पर। और इसके बाद में ये देख रहे हैं आप सारी चीज़ें यहाँ पे जो एक ऑपरेशन थिएटर में चाहिए, एक जो बड़ी से बड़ी सर्जरी भी कर सकते हैं, ये वो वाला ऑपरेशन थिएटर है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पेशेंट है ICU के अंदर, सो उनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, उनका हार्ट की सर्जरी हुई थी। सो इस लेवल की भी सर्जरी यहाँ पर हो सकती है इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर। सो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं और भी इस हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं कि और आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस हॉस्पिटल से और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर सर दे रहे हैं। तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सर के साथ में, तो जिससे आपकी और भी जो क्वेरीज हैं वो भी, आपके मन में कोई सवाल जवाब आ रहे होंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और आपकी कोई भी स्पेसिफिक इंक्वायरी है को आप कॉमेंट में बता दीजिए। तो अभी हम अंदर जो ICU में ये यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में है, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू थोड़ा मास्क की मैंने हटाने की सर से परमिशन ली है, क्योंकि अभी पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है अंदर। तो हम मास्क हटा के आराम से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस थोड़ी मेंटेन करके हम डिस्कस कर सकते हैं। सो चलिए अभी सर हमारे साथ में आ चुके हैं और सर से हम जान लेते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हम वही करते हैं सर से कि आप फोर्टिस जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल को, इतने बड़े कॉर्पोरेट को छोड़ के और एक पटौदी शहर में आने का, आपने इतनी मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं देने का क्या रीज़न था। सो सर आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपका ये क्या रीज़न था। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील सैनी है। मैं हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ, MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स। मैं पहले बता दूं कि मैं पटौदी से 6 किलोमीटर दूर भोड़ाकला गांव का निवासी हूं। इसीलिए इसी से क्लियर हो जाता है कि मेरा यहां पे खोलने का मकसद क्या रहा होगा, क्योंकि यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को, यहां की लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। यहाँ पे इमरजेंसी के नाम पे और स्पेशलिस्ट सुविधाओं के नाम पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ पे आसपास में कहीं पे भी 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, आसपास में कोई स्पेशलिस्ट की सुविधाएं नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने और डॉक्टर नरेश सत्संगी जी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल स्टार्ट करने की ठानी। और ये सोचते सोचते फिर फाइनली हमने 2020 मार्च में इसको शुरुआत करी। OPDs हमारी जुलाई के अंदर शुरू हुई और सारी IPDs फैसिलिटीज़ वगैरह हमने नवंबर के अंदर विद कंप्लीट ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटीज़ हमने स्टार्ट करी। पटौदी क्षेत्र ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो हमें या तो 30 किलोमीटर दूर गुड़गांव जाना पड़ेगा जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, या फिर हमें रिवाड़ी जाना पड़ेगा, वो भी लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है। पेशेंट के पास, मरीज़ के पास कभी भी इमरजेंसी में इतना समय नहीं होता। तो इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा हमारी नज़दीक में होनी चाहिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज, एनी टाइप ऑफ मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज, किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज आपको अगर चाहिए, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सांस की कोई दिक्कत हो जाती है, आपको पेट की कोई दिक्कत हो जाती है, आपको दौरे वगैरह पड़ जाते हैं कुछ भी, तो इनको कहते हैं मेडिकल इमरजेंसीज। तो ये 24 आवर्स मेडिकल इमरजेंसी हैंडलिंग सिचुएशन के लिए हमने अपनी इमरजेंसीज स्टार्ट करी।
ट्रॉमा रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो गया, कुछ हेड इंजरी हो गई, कहीं पे भी कुछ चोट लग गई, आपको एक्सीडेंट हो गया, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले इमरजेंसी सर्विसेज को स्टार्ट करने की कोशिश करी, और यहाँ पे हमारा मकसद ये रहा कि बेहतरीन और हाई क्वालिटी इमरजेंसी सर्विसेज लोगों को दे सकें। उसके साथ में फिर जो मैंने सेकंड पॉइंट रखा था कि स्पेशलिस्ट केयर बहुत कम है, आसपास में कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हमारे पास एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं जो कि सारी की सारी मेडिकल चीज़ों को देखते हैं। मैं खुद ऑर्थोपेडिक हो गया, तो हड्डी एवं जोड़ से रिलेटेड हर चीज़ को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास हैं, यूरोलॉजिस्ट हमारे पास ऑन कॉल विजिट होती है, उनकी 1 डे ओपीडी है, और आगे आगे में हम जनरल सर्जरी, ईएनटी, इन सबको भी आगे में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली यही है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज को हैंडल करने की सिचुएशन नहीं है। इन सब को देखते हुए हमने कोशिश करी कि क्यों ना यहीं पे इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया जाए और लोगों को सही इलाज प्रोवाइड किया जाए। इसलिए हमारी कोर वैल्यूज़ रही सही दाम, सही इलाज और ज़िम्मेदारी के साथ। जो कहीं पे पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ है, इसकी वजह से आज हम हेल्थ फैसिलिटीज़ में विश्वास करना बंद कर दिया है। सबको लगता है कि जब भी हम डॉक्टर के पास गए हैं तो वो सिर्फ पैसे ही मांग रहे होंगे, टेस्ट इसलिए करा रहे होंगे, उनको पैसे बनाने होंगे। ये ऐसा नहीं है। हमारी हॉस्पिटल्स की ये कोर वैल्यूज़ नहीं है। इन्हीं सब चीज़ को और डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन को ठीक करने के लिए हम पटौदी जैसे क्षेत्र के अंदर मैदान में उतरे हैं। टफ सिचुएशन है क्योंकि मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आया हूँ। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब डिप्टी सिविल सर्जन से गुड़गांव से वीआरएस लेके यहाँ पे आए हैं, तो अब कोशिश जारी है और यहाँ के लोगों को जो 1 साल में हमारे को रिस्पांस मिला वो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हाँ, जैसे कि मैंने भी कल देखा था बहुत सारे, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ा था क्योंकि काफ़ी पेशेंट रश में थे, यहाँ पे भीड़ हो रखी थी और मतलब लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है। लेकिन ये मेरा वीडियो इसलिए कि जिन लोगों को अभी, कुछ लोगों को नहीं पता है कि वो अभी आज भी रेवाड़ी की तरफ जाते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, आपको पता है कि मौत का सवाल होता है, जीवन का सवाल होता है, तो वो बेटर रहता है कि अगर किसी को ये वीडियो आप इतना शेयर कर देना ताकि किसी की हेल्प हो सके, किसी की जान बच सके। हो सकता है कि किसी के काम आ सके, वो तुरंत हो सकता है 15 मिनट में हो सकता है। ये पटौदी के पास गांव में कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है तो वो तुरंत यहाँ इस हॉस्पिटल में पहुँच जाए। और सर के पास हर तरह का, जैसे बताया कि स्टाफ रहता है, 24 घंटे अवेलेबल रहता है, हर तरह की यहाँ पे सुविधा है। तो मेरा सर एक सवाल और है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि कंपटीशन जैसे रेवाड़ी जैसे में है, वो ग्रो कर रहा है, उधर में वो सोचते हैं कि वहाँ पैसा कम लगता है, या क्या कोई ज़्यादा फ़र्क है यहाँ की सर्विसेज में और वहाँ पर? तो ये माइंडसेट होता है कि पैसा देख लेते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि भी हेल्थ का इशू होता है, लेकिन उनको सही इलाज देखना चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ देखनी चाहिए कि आप पैसा मत देखो, क्योंकि आपको एक अपने शरीर का, जीवन का सवाल है। तो क्या कितना कोई फ़र्क है आपको लगता है कि रेवाड़ी में और यहाँ में कुछ? जैसा कि कमल जी मैंने शुरू में बताया कि हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो हैं सही दाम, सही इलाज और जिम्मेदारी के साथ। ये मरीज़ को समझना होगा कि सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ लेके, कि मान लीजिए कि मैं एक सर्जरी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको फ्रैक्चर बोथ बोन फोरआर्म है और मुझे प्लेटिंग करनी पड़ेगी, मैं 30,000 रुपये खर्चा चार्ज लूँगा। हो सकता है वो सर्जरी कोई रेवाड़ी के अंदर उसको 28,000 में कर रहा हो या 25,000 में कर रहा हो, वो डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जगह से जगह होता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि मरीज़ इस 2-4-5,000 के डिफरेंस के लिए ना सोचें। हमें फाइनेंस के साथ साथ में इस चीज़ पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मुझे क्या मिल रहा है। इस चीज़ की मैं एश्योरेंस देता हूँ कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम फोर्टिस हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, जो आपके बड़े स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स के अंदर, फोर्टिस, आर्टेमिस, मेदांता के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, उन सारे प्रोटोकॉल्स को हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो करें, और काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 99.9% हम उनको फॉलो करते हैं, जिससे पेशेंट का लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, सिर्फ फाइनेंस का नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और आपकी ओटी अच्छी नहीं है, आपको सस्ते में तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर वो पैसा कहाँ से निकालेगा? मान लीजिए कोई कहता है मैं तो 20,000 में कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली पे किसको करना पड़ेगा? पेशेंट को पे करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं पे आपके कंज्यूमर्स कट करेंगे, कहीं ना कहीं पे आपके एंटीबायोटिक्स कट करेंगे, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सो ये कॉम्पिटिशन की उसमें है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको ट्रॉमा की सर्विसेज के लिए, आपको मेडिकल सर्विसेज के लिए रेवाड़ी और गुड़गांव का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सही दाम और सही इलाज है। सही इलाज इसलिए कि हम पेशेंट के साथ खुल के बात करते हैं। मैं जब भी कोई सर्जरी कर रहा होता हूँ, मैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को बुला के सबको जो को समझना है आप समझिए, मैं ये करने जा रहा हूँ, इसमें मैं ये करूँगा। बहुत तो मरीज़ कहते हैं, अटेंडेंट कहते हैं सर हमें इस बात से क्या समझना। नहीं, आपको समझना है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। आप अपनी बीमारी को समझो, डॉक्टर क्या करने जा रहा है वो समझो, क्वेश्चंस करो। हम तो खुद कह रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद कह रहे हैं, डॉक्टर नरेश सत्संगी जी, आप क्वेश्चन करिए हमारे से, हम आपका आंसर देंगे। आप जब सेटिस्फाइड होगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें होता है कि सही
इलाज कर रहे हैं हम, क्योंकि हम दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। जो मैंने कहा पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा, डॉक्टर को भी ईगो नहीं रखना है और पेशेंट को भी दूर नहीं भागना है। तो वो जब रिलेशन ठीक होगा तभी तो सही इलाज कर पाएंगे। तो ये बुनियाद हुई सही इलाज की। और सही दाम तो मैं मानता हूँ कि हमारा इलाज और हमारे जो प्रोडक्ट्स का मतलब जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं उनका दाम बहुत सही है। मैं गुड़गांव के अंदर ही प्रैक्टिस करता हूँ। गुड़गांव के अंदर मेरी 800 रुपीज़ फीस है। सेम डॉक्टर, सेम इलाज, सेम स्टैंडर्ड, और वो जब पटौदी के अंदर दे रहा है 200 रुपये फीस के अंदर, तो महंगे तो हम हो ही नहीं सकते। एक सही बात है। तो अभी आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो फीस वहाँ पे 800 रुपये ली जा रही है, सेम डॉक्टर, सेम स्पेशलिटी, और वही डॉक्टर यहाँ पर आपको पटौदी शहर के अंदर सिर्फ 200 रुपये में अपनी सर्विस दे रहे हैं। 200 रुपये का चार्ज। तो अब इससे आपको ये तो आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस का भी कितना अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ के एरिया को देखते हुए, यहाँ के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वहाँ पर इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो 800 रुपये वहाँ वाली फीस यहाँ नहीं रख सकते। तो लेकिन क्वालिटी वही है, डॉक्टर वही है, तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है इस हॉस्पिटल से। और आने वाले टाइम में मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व कर लिया है कि इस हॉस्पिटल को मतलब ये पहला एक ऐसा हॉस्पिटल है जो इतनी सारी सुविधाएं, मतलब जो बाहर वाला गुड़गांव वाला स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया जा रहा है, और वो भी एकदम नॉर्मल रेट के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो मेरा एक सवाल और है सर से कि मैंने अभी सर आपका कुछ एक टेस्टिमोनियल देखा था कि एक पेशेंट आया था आपके पास में, उसका तो कुछ सर्जन लोगों ने, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसका पैर काटना पड़ेगा। मतलब उसका कुछ क्या हुआ था उसके साथ में, मतलब क्या केस था वो मैं जानना चाहूँगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस लेवल की सर्जरियाँ भी यहाँ पे हो सकती है। मैं मिस्टर रविंदर के बारे में शायद आप बात करें। पिछले बार आप आए थे तो हम उस केस को कंप्लीट कर रहे थे। वो एक डिफ़िकल्ट केस था। उसका एक्सीडेंट हुआ था यूपी के अंदर और क्रश इंजरी हो गई थी लेग के नीचे, डिस्टल एंड ऑफ लेग घुटने, अपना टीबिया का डिस्टल एंड जो था वो काफ़ी क्रश हो चुका था। 3 महीने पहले उसने ESI हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया था और उसके बाद जब वो दोबारा हॉस्पिटल में गया था उसको पैर काटने के लिए बोल दिया। हमने इलीज़रो फिक्सेटर, हम इलीज़रो सर्जरीज़ जो एक ऐसा सर्जरी, स्पेशलाइज सर्जरीज़ हैं, आई एम एक्सपर्ट इन दो सर्जरीज़, और हम वो उस लेवल की सर्जरी भी यहाँ पे कर रहे हैं। उस पेशेंट का पैर बच चुका है, आज 9 महीने के बाद वो अपने पैर पे चल पा रहा है। तो इस लेवल की सर्जरीज़ भी यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हम कर रहे हैं। ओके। सो अभी आप इससे आइडिया लगा लो कि और क्या चाहिए एक इंसान को, मतलब जिसको बोल दिया गया था कि भी उसको तो पूरी ज़िंदगी अब वैसाखी पे चलना पड़ेगा, और वो यहाँ आके एक उम्मीद सर ने जगाई उसकी कि भाई नहीं, आपको वैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना पैर पे ही चलोगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं आपको कि ये देख सकते हैं आपकी एक पेशेंट, मैंने सर से परमिशन ली थी कि क्या दिखा सकता हूँ ऑडियंस को। तो ये देख पा रहे हैं जो साइड में, ये वही पेशेंट है जो अपने पैर पर भी चल रहा है अभी। तो कितनी अच्छी बात है कि इनका पूरा पैर बचा लिया। तो इस लेवल का आश्वासन देके ट्रीटमेंट यहाँ पर सर ने किया, तो बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। और ये वो पेशेंट खुद बता रहा था ये बात, तो वो बहुत सेटिस्फाई हुआ। तो इस लेवल की यहाँ पे सर्जरी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, और अगर आप इन शॉर्ट में बताना चाहें, ज़्यादा लंबा हम इंटरव्यू को नहीं लेके जाएंगे, तो और क्या क्या टाइप की मतलब आप सर्जरी यहाँ पर डन हो सकती है? पहले तो मैं सारी फैसिलिटीज़ के बारे में समअप करना चाहूँगा कि हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज कंप्लीट है। इमरजेंसी सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रॉमा, हम हर प्रकार के फ्रैक्चर को प्लास्टर या फिर सर्जरी के द्वारा करने में सक्षम है। हमारे पास मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है, जैसे आप देख पा रहे हो। राइट नाउ मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही हूँ। यहाँ पे हमारे पास हड्डी से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस करने की सुविधाएं हैं, चाहे वो दूरबीन के ऑपरेशन हो, चाहे घुटने का प्रत्यारोपण हो, चाहे कूल्हे का प्रत्यारोपण हो, चाहे इलीज़रो सर्जरीज हो, हाइट इंक्रीज सर्जरीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। यूरोलॉजी की सर्जरीज हमारे पास हो रही है, जनरल सर्जरीज हमारे पास यहाँ पे हो रही है। तो सर्जिकल फील्ड के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट पूरी की पूरी कंप्लीट हमारे पास है, अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नरेश सत्संगी। उनका 25 साल का एक्सपीरियंस है एज ए MD मेडिसिन। तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज हम 100% हैंडल कर रहे हैं। 24 आवर्स RMO सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल, 24 घंटे हमारे पास दिन रात RMO डॉक्टर होते हैं, और दिन के अंदर स्पेशलिस्ट रहते हैं और रात में स्पेशलिस्ट हमारे ऑन कॉल होते हैं। और शाम के टाइम में और रात के टाइम में जो भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसीज आती हैं तो वो अंडर गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इवनिंग OPDs हमारे पास हैं। अगर मैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अंदर आऊँ तो डिजिटल एक्सरे हमारे पास है, TMT सर्विसेज हमारे पास है, 24 आवर्स लेबोरेटरी सर्विसेज हमारे पास है एट अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर है। और हमारे पास धीरे धीरे काफ़ी सारी कैशलेस सुविधाएं, TPS आ चुके हैं, जैसे हमारे पास मैक्स बुपा, FHPL, आदित्य बिरला, इरिक्सन, ये सारे TPS धीरे धीरे हमारे पास आ चुके हैं। और रीइंबर्समेंट 100% रीइंबर्समेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं पटौदी क्षेत्र के लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि गुड़गांव जैसे सेंटर से निकले हुए डॉक्टर सब आपके क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं और आप इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं।
हमारे दाम बिल्कुल सही हैं, इलाज बहुत अच्छा दे रहे हैं और ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। एक ज़िम्मेदारी हमारी भी आपके प्रति है और आपकी हमारे प्रति ये होगी, इसको इतना बढ़ाया जा सके ताकि और भी डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए। और भी डॉक्टर्स यहाँ पे कैसे आएंगे, जब उनको लगेगा कि भाई हाँ, जिन लोगों ने आके शुरुआत करी तो और डॉक्टर्स को इंकरेजमेंट मिलेगी, और हम ENT सर्जन्स, यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, और धीरे धीरे हम सुपर स्पेशलिस्ट को भी लाने की वो करेंगे। अब ये पब्लिक तक डिपेंड करता है और हमारे पे तो डेफिनेटली डिपेंड है ही कि हम कितनी अच्छी सर्विसेज दे के कितना अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को तो कर रहे हैं। तो एक साल में ऑलमोस्ट एक साल में हमारा काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री वो मैं कहूँगा। पीछे का मतलब सारा फीडबैक 1 साल से आप रन कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे खुश हैं लोग यहाँ के कि उनको पास में लोग खुश हैं और हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सर, आज आपने अपना इतना वैल्यूएबल अपॉइंटमेंट दिया, आपने टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को इस वीडियो के थ्रू अब वो भी आपको जान गए हैं और इस सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे। और जैसे कि पूरा हॉस्पिटल आपने देखा, पूरी सारी सुविधाएं मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर दिखाई। इसके पीछे यही रीज़न था कि बताने की बातें कुछ और होती है, दिखाने की कुछ और होती है। ऐसे भी हॉस्पिटल होते हैं जहां बोलते कुछ और है, दिखता कुछ और है। ऐसे भी मैं हॉस्पिटल्स देख चुका हूं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको आज एक क्लियर दिखाया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। जो चीज़ें बोली जाती है वो चीज़ें यहाँ पर होती भी है और दिखाई भी जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको सारी सुविधाएँ भी दिखा दी। और अब मैंने डॉक्टर नरेश सत्संगी सर हैं, तो उनका 25 साल का एक्सपीरियंस वो अपना होने के बावजूद भी यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके साथ भी हम एक आने वाले दिनों में इंटरव्यू रखेंगे सर के साथ में भी, तो वो भी आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। उससे भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे उनके साथ में। सो चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को पूरा आप शेयर कर देना ताकि हर इंसान की किसी की क्या हो सकता है कि आपका एक वीडियो शेयर करना किसी की मदद हो सकती है, किसी की जान बच सकती है। सो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहें, कुछ फ्री कंटेंट मिलता रहे, आपको सलाहें मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।